हाय गाइस, गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद मैं है। ना फिर नदीम। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत को मिली है इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी। और भाई साहब, भारत का नाम अब दुनिया के टॉप लिस्ट देशों में इस चीज में आ गया है और पूरी दुनिया में मातम मच चुका है। अच्छा, किस हाँ, चीज में आप अब ये मुझे नहीं वॉच पता करते हैं भैया? कि भाई किस चीज में, और इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी ये बोली जा रही है भारत की। अच्छा। लेकिन वॉच करते कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया के तहत ऐसे कमाल करके दिखाए जिन्हें देखकर आज रशिया, इजराइल, फ्रांस समेत अमेरिका जैसे सभी डेवलप नेशन के होश उड़ चुके हैं। एक के बाद ये एक बात मेक इन तो इंडिया है। पहल के चलते डीआरडीओ ने पूरे विश्व में भारत के रक्षा क्षेत्र की ऐसी धाक जमाई हुई है जो देखते ही बनती है। एक वक्त था जब भारत को रक्षा के क्षेत्र में सभी हथियारों का इम्पोर्ट करने वाला देश माना जाता बहुत था। import करता भारत का नाम पहले उस लिस्ट में आता था जो देश सबसे ज्यादा दूसरे देशों पर हथियारों की सप्लाई के लिए निर्भर रहते थे। वहीं कुछ ही सालों में भारत के अंदर आत्मनिर्भर अभियान का ऐसा तूफान उठा कि आज भारत का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक 25 हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। हमारे आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीआरडीओ के उन बड़े कारनामों के बारे में जो पिछले कई सालों से भारत के रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ करता हुआ आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की। पिछले 9 सालों में भारत का एक्सपोर्ट डिफेंस के क्षेत्र में 23 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जहां 2013 और 14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ का था, वहीं साल 2022 और 23 में ये एक्सपोर्ट 686 करोड़ से बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन भारत सिर्फ यहीं पर रुकना नहीं चाहता। डीआरडीओ लगातार दिन रात की कड़ी मेहनत से अपने एक्सपोर्ट को विश्व में और ऊंचा उठा रहा है। भारत के खतरनाक हथियारों का एक्सपोर्ट इस वक्त 85 से भी ज्यादा देशों में है। जिन हथियारों का सप्लाई भारत भारी मात्रा में विदेशों में कर रहा है उसमें पहला नाम डॉर्नियर 228 का है। इसके अलावा भारत के 155 mm एडवांस आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार टेक्नोलॉजी, सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, आर्म प्रोटेक्टेड पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे और 85 हथियारों के नाम इस एक्सपोर्ट लिस्ट में शामिल है, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में टॉप पर रखा जाता है। और इन्हीं घातक और खतरनाक हथियारों का सप्लाई आज की डेट में भारत विश्व के इन बड़े बड़े देशों को कर रहा है। बावजूद इसके भारत में बने हुए कुछ और एयर डिफेंस के ऐसे सिस्टम भी है जिनकी डिमांड पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, जैसे की LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और MRO एक्टिविटीज। जिस तेजी से भारत के हथियारों का निर्माण विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, भारत सरकार ने 2024-25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 1,75,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। और जिस मेहनत से डीआरडीओ लगातार भारत के रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है, उसे देखकर भरोसा किया जा सकता है कि भारत अपने इस लक्ष्य को वक्त से पहले ही हासिल कर लेगा। भारत के एयर डिफेंस मिसाइल और एयरक्राफ्ट की डिमांड इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। हाल फिलहाल में भारत ने फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट भारी मात्रा में किया था। इसके अलावा अर्जेंटीना और इजिप्ट भारत के LCA तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं। अर्जेंटीना की तरफ से 15 और वहीं मिस्र देश यानी कि इजिप्ट की तरफ से भारत को 20 LCA तेजस को एक्सपोर्ट करने की खबर सामने आई है। फिलहाल भारत इन दोनों ही देशों के साथ बातचीत में लगा हुआ है। वहीं पूरी दुनिया में इस वक्त अगर किसी मिसाइल का दबदबा है तो वो है भारत की ब्रह्मोस। जब से ये मिसाइल दुनिया के सामने आई है तब से हर तरफ इस मिसाइल के चर्चे हैं। कई सारे देश भारत की इस मिसाइल को खरीदने की रेस में लगे हुए हैं। सबको पछाड़ते हुए सबसे पहले फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस के सौदा को कंफर्म किया था। वहीं पर फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस को खरीदने के लिए जो देश सबसे ज्यादा बेताब नजर आ रहे हैं उनका नाम है वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्राजील। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। इन देशों के अलावा भारत के और भी डिफेंस एयरक्राफ्ट है जिनकी डिमांड दुनिया के बाकी देशों के बीच में बढ़ रही है, जिसमें अर्मीनिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के कई सारे देश शामिल हैं। ऐसे में जिस तेजी से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दुनिया में बढ़ता जा रहा है उसे और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए भारत 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर तैयार कर रहा है, जिनमें से एक का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा और दूसरे का निर्माण तमिलनाडु में होगा। दोस्तों, ये तो थी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट की बात, जिसमें डीआरडीओ और भारत की अन्य कंपनियों ने खूब झंडे गाड़े हैं। वहीं अब बात करते हैं डीआरडीओ के उन कारनामों के बारे में जो डीआरडीओ भारत के अंदर कर रहा है। यानी कि भारत जिस तेजी से अपने डिफेंस वेपन्स और इक्विपमेंट्स को बाकी देशों में बेच रहा है, उतनी ही तेजी से भारत स्वदेशी तरीके से बड़े और नेक्स्ट जनरेशन के घातक हथियारों का निर्माण भी करता जा रहा है। 2018 और 19 के बीच में भारत दूसरे देशों से 46% हथियार खरीदा करता था। वहीं अब 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर 36% तक आकर रुक गई है और अभी भी लगातार घटती जा रही है। भारत अब ज्यादातर हथियारों को दूसरे देशों से
खरीदने पर नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी को अपनाने पर फोकस कर रहा है जो उसे स्वदेशी तरीके से डिफेंस के हथियारों का उत्पादन करने में मदद करेगी। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन का कॉस्ट पहली बार 1 लाख करोड़ के पार गया है, पर यह सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि डीआरडीओ को लगातार रक्षा क्षेत्र में एक के बाद एक बड़ी सफलताएं हासिल हो रही है और भारत के डीआरडीओ की इन सफलताओं को देखकर ही दुनिया के ज्यादातर देश इंडियन डिफेंस मार्केट की तरफ अपनी अप्रोच बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, भारत अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। ऐसे में भारत को यह बात साबित करनी होगी कि भारत के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, जिसके चलते भारत को अपनी पॉपुलेशन का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि भारत की काबिल और डायनेमिक पॉपुलेशन इस वक्त न कि सिर्फ डीआरडीओ में बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपना योगदान बेहतरीन तरीके से दे रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? इधर ये वीडियो खत्म यार भाई यार साहब, देख, ये भारत ने इंडिया क्या ऐसा कर था, दिया है इंडिया कि ऐसा भाई टॉप 25 पर ये आ गया है। ये तो किसी के ख्वाब ख्यालों में नहीं ये था। देख ना क्या बनाया इंडिया ने, लाला डीआरडीओ ने क्या किया है इंडिया के लिए यार ये मतलब जो ऐसा टॉप 100 में नहीं आ रहा था वो आज टॉप 25 के अंडर आ गया। वो ये देख यार क्या 85 से ज्यादा भाई हथियार ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 85 ला अंदाजा इसमें कौन कौन से मिसाइल भी हैं, टैंक भी हैं, सब कुछ है। सब कुछ है। और भाई साहब इसके बारे में तो हमें अभी आइडिया ही नहीं है कि हाँ आपने ये कौन कौन से ऐसे हथियार है कि 85 मुंह से कहना भाई ये मुश्किल लग रहा है कि हथियारों के मामले में 85 हथियार भारत इस टाइम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। और भाई साहब इतने 650 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट भारत की पहुंच गई है एक्सपोर्ट। और हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? हम पाकिस्तानी आज भी भीख मांग रहे हैं यार। आज हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की बना के दुनिया को दे रहे होते, कुछ और ही दे रहे तो चलो हथियार तो दूर की बात है, हम तो वो नहीं बना सकते हैं, कुछ और ही चीजें दे रहे होते तो आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास आ रहे होते। आज हम जिस $1 बिलियन के लिए जमीन पे लेटे में अगले का आगे वो हमें ना लेटना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। और वहां पर भारत को देखो ऐसी ऐसी नई नई चीजें बना रहा है और दुनिया को देने की कोशिश कर रहा है कि भाई उनके पास पैसा है। बिल्कुल वजह एक टाइम था कि इंडिया बाहर से चीजें लेता था, उसने ये देखा कि पैसा बाहर जा रहा है, डॉलर बाहर जा रहा है, इसको रोका जाए। उसने अपने आप डिफेंस की फैक्ट्रियां लगाई, कंपनियां लगाई, साथ प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया और डीआरडीओ साथ शामिल हुआ, उन्होंने धूम मचा दी और 36 पे आगे रुक गई है। क्या देख इंपोर्ट, ये भी 2-3 सालों में सिफर हो जाएगा, जीरो। सारा मुल्क में अंदर मेड इन इंडिया। वाकया बाबा ये जिस तरह से सारा सिस्टम चल रहा है ये तो यही होगा यार। इन्होंने तो दुनिया वाकया में भाई ये बात तो देख लगी हुई यार, दुनिया में आग लगाई हुई है इस टाइम। भाई जो जो देश थे जो भारत को इस टाइम हथियार दे रहे थे वो कसम से वो इस टाइम उनके देशों में मातम है, क्योंकि भारत इस दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा खरीदार इंडिया था, टॉप पे आ रहा था लेने के मामले, इम्पोर्टर बड़ा मुल्क है ना, बड़ा कंट्री था और टॉप पे था, कुछ बनाता नहीं था। ये तो हम पाकिस्तानी भी बोलते होते थे कि भाई भारत को देखो कुछ बनाता है कोई नहीं, बस हथियार दुनिया से ले रहा है। लेकिन आज वो देखो वही भारत अपने देश के अंदर हथियार बना के, ब्रह्मोस बना के, तेजस बना के इस दुनिया को दे रहा है, फिलीपीन को साथ लाने लगी हुई है। इजिप्ट ने किया, इंडोनेशिया ने की हुई है, और मुल्कों ने, ब्राजील ने की हुई है, अर्जेंटीना ने की हुई है तेजस के लिए। और ये टाइम आ गया बाद का, में तो पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए, हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, हमसे और कुछ नहीं होता। उधर क्या बना हुआ देखो ना, उन्होंने चुप रह के अपना काम क्या आज दुनिया लीड कर रहे हैं और हमने सिर्फ बहु की है, तो ये हाल हमारा हो गया। उन्होंने चुप करके एक चीज चुप साधी रही है तो चुप करके काम करते हैं। अभी तो इंडिया आगे क्या है, आज असर नजर आया है। वो एक कहावत है ना, मोदी जी बोलते थे आप जी कुछ मर्जी करते जाए, हम तरक्की की मंजिलें तय करते जाए चुप करके। और एक टाइम पे जवाब देंगे और वो टाइम आ गया, पूरी दुनिया को जवाब मिल रहा है, हम तो दूर की पाकिस्तान। वो चुप आज पता चल रही है, देखो ना किधर गया इंडिया। वो बात नहीं करते थे, हम तो समझते थे वो डर रहे हैं, वो चुप करके अपना काम कर रहे थे, तरक्की की मंजिलें तय कर रहे थे। लाला आज देखो ना, हम तो वो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, हम वो उन चीजों में पड़े रहे। देखो ना यार क्या बन गया होता है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते तो बाय।